क्योंकि हम देखो कीर्तन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सब करते हैं, हमें खुद को पता लगता है कि सबसे ज्यादा लाभ कहां पे मिलता है। परंतु एकांत में जाते हैं, वहां पे हमारे भीतर में शरीर के आराम की बात ज्यादा रहती है। ऐसे कोई शूरवीर बिरले होते हैं कि अब जैसे कमरे में गए और फिर बैठ के माला लेके बैठेंगे। इतनी हिम्मत, इतनी सामर्थ्य, इतना सत्वगुण बहुत कम रहता है। तो उसके लिए संघे शक्ति कलयुग में जैसे समुदाय में कीर्तन है, पर वहां पे भी सावधानी से आप करें। अपने आप को थोड़ा सा चार्ज किया, फिर एकांत का सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखो हम भी अपने जीवन में देखो बात कह रहे हैं पर बार बार फेल होते हैं, सच्ची बात है। क्या बोल रहे? हाँ, देखो सही बात है, सही बात है। जहां मन की शांति हो उसके लिए ठीक बात। तो अपना अपने ये देखें, जहां जहां भी आपका राग द्वेष कम होता है, आपको खुद अपने आप को भीतर में शांति मिलती है। अपने निर्णय खुद को ही करने हैं। अपना जीवन हमारा अपना व्यक्तिगत है। अब सेठ जी, स्वामी जी, महाराज जी, स्वामी जी के पास हम जब एकांत में, महाराज जी अंदर मीटिंग वगैरह होती थी ना, तो महाराज जी यही कहते थे, बोले सत्संग सुनो और लोटा लो, जंगल में चले जाओ या गंगा के किनारे बैठे रहो, नाम जप करते रहो, लोगों से कम मिलो। है हाँ, मरती जन संस्कृति। हाँ, तो ये लोगों के बीच में ज्यादा इसमें क्या होता है ना, अब प्राय करके दो मिलेंगे तो साधन संबंधी बात तो प्राय होती नहीं है, और कोई तीसरी चौथी चर्चा शुरू हो जाती है। ये हम लोगों की दुर्बलता रहती है, ये हम लोगों की दुर्बलता रहती है, और हमारी रुचि भी इन चीजों में रहती है। कोई तीसरी बात छेड़ दे, झट उसमें हम शामिल हो जाएंगे। तो इतना हमारे पे अपना आत्मनियंत्रण नहीं रहता। जैसे कल हमारे सूरदास जी महाराज जी भी कह रहे थे स्वामी विवेकानंद जी की बात, बोले मैं आत्मनियंत्रित रहता हूं, परंतु आत्मनियंत्रित, अब विवेकानंद जी का आत्मनियंत्रित कैसा था कि वो गालियां दे रहे थे बराबर, वो सुन ही नहीं रहे थे, उन्होंने सुना ही नहीं। इतना अपनी इंद्रियों पे वशी कंट्रोल था। ऐसे अपने पूज्य गया प्रसाद पंडित जी, वहां पे कोई कथावाचक आए थे, तो महाराज जी आप जरूर पधारो। अब सरल स्वभाव था कि चलो आए हैं तो जाते, और वहां पे कथा सुनने गए। फिर कोई दूसरा बोला, बोले देखो तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है वहां पे। तो बोले पंडित जी आप तो रोज बैठते हैं। बोले मेरे को तो जो लेना होता वही लेता हूं, बाकी मैं लेता ही नहीं। बोले कैसे? तो उन्होंने कहा प्रत्याहार वाली बात होती है। तो बोले मैं तो सामने बैठा रहता हूं, लेकिन मैं सुनता कुछ नहीं हूं, मैं सुनता कुछ नहीं हूं। तो इंद्रियों के ऊपर इतना वश कि मतलब जहां पे हमें सुनना है उतना ही सुने, बाकी सुने ही नहीं। जितना देखना है उतना देखें, बाकी देखें ही नहीं। कोई आत्मनियंत्रण कोई आसान चीज थोड़ी है ये है। हाँ, नहीं तो अकान में बात जा रही है तो उसका आपके भीतर में ये हो जाएगा। तो ये हम अपने जीवन में अपना स्वभाव सुधार करने के लिए देखो बहुत सचमुच हमें बड़ी तत्परता से लगना पड़ेगा, और लगे ही रहना पड़ेगा, जीवन पर्यंत ही लगे रहना पड़ेगा। ऐसा घंटे 2 घंटे, महीने 2 महीने का काम नहीं है ये तो जब तक धुंकनी चल रही है तब तक किसी में आग में झुलसते रहना पड़ेगा, है, और कोई दूसरा ये है ही नहीं। हाँ, ये तो हर वक्त ऐसा ही है सारा। तो चलो आपने बात कही थोड़ा संक्षेप में। अभी देखो हम सब लगे हैं, सब पुराने सारे स्वामी जी महाराज जी के सत्संगी हैं, और खुद लगें, अपने आप हम भी लगें, और जो बात है सच्ची सच्ची कहें, सच्ची सच्ची जैसी हमारी स्थिति है उसको साफ साफ कह दें, भैया हमारी ऐसी दशा है। तो है सो है सो है। बड़ी ऊंची बात ये करें उसमें इतना लाभ नहीं है। जहां पे भी हमारी स्थिति है ईमानदारी से स्वीकार करें,
देखो सेठ जी का एक बड़ा सुंदर लेख है, अब समय कम है, बहुत सुंदर सेठ जी के लेख हैं। नारायण 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 नारायण। जिन बातों के ऊपर हमें अपने जीवन में बहुत विशेषता से ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले देखो सत्संग है, परमात्मा भी सत्य स्वरूप है, और इस मार्ग में सबसे ज्यादा महत्व सत्य को देना चाहिए। एक तो बोलने में सत्यता जो होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। अब अपने जीवन में देखें हम कितने ही दिन में हमारे से झूठ हो जाते हैं। अब अपने राम जी का तो खास एक ही उनके कुल की एक ही रीत थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बच। और ये हमारी सनातन संस्कृति की एक तरह की रीढ़ की हड्डी है सत्य वचन, वो भी सब झूठ है। देखो बोलने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। ये पूज्य सेठ जी का ये लेख मेरे को बहुत प्रिय लगता है, और मैं जहां जाता हूं प्राय इसको पढ़ के सुनाता हूं। इसलिए पढ़ता हूं ताकि मेरे भीतर बैठे, क्योंकि हमें मालूम है कि अब दिन में हम कितनी बार गलतियां कर देते हैं। तो ये यहीं पे पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने एक बार कहा था, बहुत सुंदर बात कही थी। तो देखो जो भी कल्याण करना चाहते हैं ना, वो इस लेख को आज ही जाके पढ़े। तो उस वक्त सुनते हैं तो सबके मन में आती है। तो शाम के 3 बजे वाले प्रवचन में महाराज जी ने कहा था, और फिर जैसे सुन के निकले, वो कहाँ गई बात पता ही नहीं जयराम जी की। तो हाँ, पहले तो जब सुनी तब तो मन में आई कि आज जाके पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद घूमने चला गया तो जंगल में पहुंचा तो वहां पे याद आई बात, अरे स्वामी जी ने ये बात कही थी। तो वहीं से वापिस आया ना कि यार इस लेख को पढ़ना है। तो यहाँ पे पुस्तकों की दुकान होती थी, तो उसमें मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो पुस्तक देना छोटी वाली, सत्य की क्षण से मुक्ति। बोले वो तो है नहीं जी, सत्य की क्षण से स्वामी जी वाला सत्य वो अलग है, हाँ ये सेठ जी का अलग है, ये सत्य की क्षण से मुक्ति है। हाँ, तो सेठ जी ने ये बात कही, यहाँ पे पूछा, और फिर यहां से चला गया मैं 1 नंबर की दुकान में, वहां पे पूछा, बोले वो पुस्तक तो है ही नहीं। यार कमाल फिर वापिस यहाँ पे आया, तो फिर वो एक पुस्तक मेरी 7 नंबर में पड़ी हुई थी, तो वहां पे गया मैं, और उसको फिर मैंने औरों से पूछा, ठीक है, किसी को कोई मतलब नहीं था, और शायद किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा। तो इतनी लापरवाही हम लोगों में रहती है। स्वामी जी ने कहा उस दिन पढ़ा था क्या, उसका नहीं मेरे को पता, यहाँ पे स्वामी जी ने कहा था। ऐसे एक बार स्वामी जी ने किसी लेख के बारे में कहा, उस टाइम को 3-4 हजार लोग थे, और अगले दिन महाराज जी ने पूछा, बोले लेख किस किस ने पढ़ा, तो 3-4 हजार की सभा में सिर्फ केशवराम अग्रवाल जी ने पढ़ा था। तो उन्होंने, तो ऐसे हम लोगों में लापरवाही बहुत रहती है। तो लेख बहुत अच्छा है, पर समय हो गया है पर इस लेख को हम आपको कल सुनाने का विचार रखेंगे। है नहीं 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 नहीं, ऐसा है, ये पूरा सेठ जी की ये है ना, कल तक नहीं, तब तो चिंता वाली हमारी बहुत प्रिय पुस्तक है, इसके लेख बहुत बढ़िया है। स्वामी जी महाराज जी की किसी पुस्तक से आकर्षित होकर सेठ जी के पास आए। हमें अभी तो आपका था नहीं, तो हमें कितने लोग नहीं कर राम 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 राम, श्री राम राम राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राम राम राम। इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके हम सभी संकीर्तन सत्संग का लाभ ले रहे हैं गंगा मैया के सानिध्य में।
तो चर्चा चल रही है सत्संग की। देखिए, अगर भगवान की सत्ता की तरफ अगर हमारा ध्यान जावे, परमात्मा की जो सत्ता है उधर अगर हमारी दृष्टि जावे, तो त्याग का कोई विशेष महत्व नहीं दिखेगा। और उधर दृष्टि नहीं है तो त्याग का बड़ा महत्व और वही अंदर हमारे अंकित होता है कि इसने इतना त्याग किया, उतना त्याग किया। जब परमात्मा की सत्ता है, संसार की सत्ता ही नहीं है, तो फिर त्याग का महत्व कहां है? इसलिए एक हमारी दृष्टि परमात्मा की तरफ रहनी चाहिए, और जो जितना हुआ मानेंगे कि ये कठिन है तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा। स्वामी जी महाराज इतने मार्मिक, इतनी गहरी उनकी दृष्टि खोज है, वो कहते हैं कि शब्दों के द्वारा परमात्मा के नजदीक जितना पहुंचा जा सकता है उतना मैं पहुंचा हूं, और इससे ज्यादा शब्दों के द्वारा जितने भी आज तक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ऋषि महर्षि जो भी हुए, तो इतने मतलब शब्दों के द्वारा नजदीक पहुंच करके वर्णन नहीं किया। हाँ, शब्दों के द्वारा जितना नजदीक पहुंचाया जा सकता है उतना मैं पहुंचा हूं, और वो वहीं पर मतलब एक तरह से रोक लग गई। अब इससे ज्यादा शब्दों के द्वारा कोई परमात्मा के नजदीक की बात नहीं कर पाएगा, ये बात ऐसे समझो। तो स्वामी जी महाराज ये सब कुछ जानते हुए, और उनका भाव ये रहता कि परमात्मा प्राप्ति सबसे सरल और सबसे सुगम है। अगर वो कठिन उनको भी इस बात का पता है कि बोले संसारिक आसक्ति के कारण कठिन हो रही है विषयों में, और हमारी जो संसार में आसक्ति कारण है उसके कारण उसमें टिकना कठिन हो रहा है, ये बात का उनको भी अनुभव है। फिर भी सरल क्यों बता रहे हैं? सरल बोले कठिन बताएंगे तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा। इतना सरल बताते बताते तो यहां पे लेके आ पाए। इतना महाराज ने सरल बताया तब तो यहां ला पाए, और कठिन बताते तब क्या होता? सोचो, विचार, खुद विचार करो। कठिन बताते ज्यादा तब क्या होता? और वास्तव में एक दृष्टि से देखा जाए तो जब सत्ता परमात्मा की ही है, संसार की सत्ता ही नहीं है, इधर हमारी अगर दृष्टि रहा है। एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा, बोले महाराज ये त्याग करना तो बड़ा कठिन है, आप कह रहे हैं ये त्याग करो, वो त्याग करो, वो त्याग करो। महाराज ने कहा तो त्याग करना कठिन है तो फिर पकड़ करके दिखाओ। जिसका त्याग करना कठिन लग रहा है उसको पकड़ करके दिखाओ। क्या चीज पकड़ सकते हो बताओ? और तो जो परिवार है, और कहते हैं रुपया, पैसा, सोना, चांदी, दूसरे, ये तो बाहर की अलग चीजें हैं। सबसे नजदीक तो अपना शरीर से संबंध है, और शरीर से जो संबंध है उस जवानी अच्छी लगती है, जवानी को पकड़ के दिखाओ। काले बाल अच्छे लगते हैं, पकड़ के दिखाओ। स्वास्थ्य अच्छा लगता है, पकड़ के दिखाओ। बोले जो प्रकृति, जो चीज अपने से परे है, जड़ है, उस पे हमारा कब्जा चलता ही नहीं है। त्याग किसका करना है? जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको हम रख नहीं सकते। तो बोले जो अभाव रूप है उसको वैसा ही अभाव रूप समझेंगे, तभी बोले ये सरल काम आएगा। और उसको अगर हमने हुआ समझ लिया तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा। हमने एक बात और समझी, सुनिए स्वामी जी की। किसी ने महाराज जी से कहा, बोले स्वामी जी महाराज, किसी ने बोले सेठ जी का सत्संग किया, श्री भाई जी का सत्संग किया, श्री सेठ जी का सत्संग किया, आपका भी सत्संग किया। ऐसे 70 वर्षों से जो सत्संग कर रहे हैं, और उनका भी जितना सुधार देखना चाहिए था, जो लाभ होना चाहिए था, उनको भी जब भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हम तो अभी आए, तो हमें और निराशा हाथ लगती है कि जब इनको 70 साल वालों को विशेष लाभ नहीं दिख रहा है तो हमें कैसे हो? हमें तो साहस नहीं होता।
स्वामी जी का संकेत है, बोले जो असत्य को पकड़ करके तो तुम 100 वर्ष सत्संग कर लो, छोड़ोगे नहीं, बात मानोगे नहीं संत की, शास्त्र की, उसको पकड़े रहेंगे। अरे बड़े से बड़े ब्रह्मा जी हैं, बड़े से बड़े ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा उपदेश दे देंगे, पर हमने जिस चीज नाशवान में जो आसक्ति की है, छोड़ना तो हमें पड़ेगा, उसका लालच तो हमें छोड़ना पड़ेगा। वो संकेत तो कर देंगे, उपदेश तो दे देंगे, भाई ये बंधन, इसमें आसक्ति बोले बंधन का कारण है, इसलिए छोड़ो, तो छोड़ना तो हमें पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी उपदेश दे सकते हैं, बड़े से बड़े महात्मा उपदेश दे सकते हैं, पर हमने अंदर से जो पकड़ा है उसको पकड़ तो हमें छोड़नी पड़ेगी। गोस्वामी जी ने साफ कहा, बोले सो माया वश भयो गुसाई बंदो कीर मरकट की नाई। और बोले जो हमने अपने अंदर आसक्ति को पाल रखा है और वो विशेष दृढ़ता के बिना वो जल्दी छूटने वाली नहीं। आज सुबह के सत्संग में स्वामी जी वही पार्वती जी की दृढ़ता की बात बता रहे थे। कितना दृढ़ निश्चय है कि जन्म कोट लग रगर हमारी, बरो संबुनत रहो कुंवारी, करोड़ों जन्म ही क्यों ना लेने पड़े, विवाह करना तो शंकर जी से, नहीं तो करना ही नहीं है। महाराज जी कह संकेत कर किए, बोले ये पार्वती जी है साधक मात्र का आदर्श है। किस विषय में? जितने भी साधक साधिकाएं जो भी साधन करने वाले हैं वो सब, उन सब का आदर्श है वो। इस किस विषय में? बोले ये दृढ़ता के एक निश्चय के विषय में। तो स्वामी जी महाराज फिर उनके समर्थन देखो कितनी क्या क्या बात बताए। बोले जब उनका ये निश्चय कि बोले भगवान शंकर जी से ही विवाह करना है, चाहे भले ही मुझे करोड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े, तो उसे निश्चय का फल ये हुआ विष्णु भगवान उनके तरफ से सिफारिश कर रहे हैं शंकर जी से। इस महाराज जी भाव में यही बात सुना रहे थे, इसकी महिमा बता रहे थे। विष्णु भगवान सिफारिश कर रहे हैं। क्या सिफारिश कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने लिखा, बोले जब ते जाए सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से सती जी ने शरीर त्यागा तो भगवान शंकर जी के मन में और विशेष रूप से वैराग्य हो गया। और जब विशेष वैराग्य हुआ तो क्या करते हैं? जपे सदा रघुनायक नामा, जहां सुने राम गुण गिरामा। सदा नित्य निरंतर, सदा का मतलब निरंतर राम जी के नाम का जप करते हैं। और कहीं कोई कथा सुनाने वाला मिलता है तो कथा सुनते हैं। जहां तहां सुने राम गुण गिरामा, और नेम प्रेम शंकर कर देखा। भगवान शंकर जी का नेम और प्रेम देखा, अविचल हृदय भक्ति कै रेखा। शंकर जी के हृदय में भक्ति की रेखा कैसी है? अविचल। अविचल मतलब चलायमान नहीं है। शंकर जी की भी दृढ़ता देखिए आप। अगर उनकी धर्म पत्नी ने सीता जी का रूप बना लिया तो भगवान शंकर जी ने पूछा कि आपने कैसे परीक्षा ली, तो वो झूठ बोल गई। कछुना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। भगवान शंकर जी ने देखा कि मेरी सती जी मेरी धर्मपत्नी है और मेरी मां सीता का रूप इन्होंने बनाया है, तो एक दृष्टि से ये मेरे लिए मां ही हो गई है। अब यदि मैं इनको पत्नी भाव से देखता हूं तो भक्ति का रास्ता मिट जाएगा और बड़ी अनीति हो जाएगी। और जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पद होय अनीति। आप जानते हैं भगवान शंकर जी के हृदय में, उनके मन में भगवान विष्णु जी के प्रति कितना मतलब उनके भक्ति में, उनके चरणों में उनका प्रेम है कि आधे अंग में रहने वाली उनकी अर्धांगिनी अगर वो भी भक्ति में बाधा बनती है तो उनका भी त्याग करने के लिए तैयार है। हाँ, अगर मेरी मतलब भगवान के चरणों की चरण प्रेम में, भक्ति में आधे अंग में रहने वाली अर्धांगिनी भी अगर बाधा बनती है तो बोले प्राण प्रिय पत्नी का भी त्याग कर सकते हैं पर भक्ति का त्याग नहीं कर सकते। ये अविचल है। ये क्या है? अविचल रेखा है, वो चलायमान नहीं है। आधे अंग में रहने वाली अर्धांगिनी अगर वो भक्ति में बाधा बनी तो उनको त्याग दिए। हाँ, तो मतलब प्राण प्रिय पत्नी को त्याग करने के लिए तैयार है
और भक्ति का त्याग करने के लिए भगवान शंकर तैयार नहीं है। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा, अब कोई कहेगा बोले शंकर जी ने तो अच्छा नहीं किया सती जी का त्याग करके, पर क्या बोले, पन कर रघुपति भक्ति दिखाई, राम को शिव सम प्रिय भाई। ये सती जी का जो त्याग करके बोले भगवान विष्णु जी के चरणों में उनका क्या प्रेम है, पन कर रघुपति भक्ति दिखाई। हम लोग भक्ति चाहते हैं, उसके बदले में क्या त्यागने के लिए तैयार है। मुख्य तो सबसे बड़ी जो है सुख सुविधा ही आती है, सुख के अंतर्गत सब विषय आ जाते हैं, सब स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई और शरीर का आराम, ये मृत्यु लोक के 8 सुख है, उस इसमें सब आ जाते हैं सुख में। तो भगवान शंकर जी ने उन सती जी का त्याग कर दिया, इसे ये है अविचल रेखा। पन करे रघुपति भक्ति दिखाई, राम एको शिव सम प्रिय भाई। और इधर कहते हैं वो सती जी का देखिए, ध्यान देना, सती जी ने शंकर जी की बात नहीं मानी और ध्यान से कथा नहीं सुनी शंकर जी की बात भी नहीं मानी और ध्यान से कथा नहीं सुनी, इसलिए सती जी का वो आदर नहीं है, इतना पार्वती जी का आदर है। जबकि पार्वती जी और सती जी शरीर दो है, आत्मा एक है ध्यान देना, आत्मा एक ही है। जिस शरीर में उन्होंने जब वो वहां कथा सुनने के लिए गए अगस्त ऋषि जी के पास में, तो भगवान कहते हैं शंकर जी की और सती जी की अगस्त ऋषि जी ने पूजा की, और उन्होंने पूजा की, पर सती जी के मन में क्या विचार आया, हम तो श्रोता हैं और ये वक्ता है, इनके पास में हम कथा सुनने आए और बोले ये कथावाचक हम श्रोताओं की पूजा कर रहे हैं, तो ये हमें क्या कथा सुनाएंगे, इनसे तो श्रेष्ठ और वरिष्ठ हम ही है, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। परिणाम ये हुआ कि वक्ता में हीन भावना कर ली, दोष दृष्टि कर ली। तो आप जानते हैं जिसमें आपकी दोष दृष्टि हो जावे तो फिर उसकी बात भी ध्यान से नहीं सुनोगे। बोले ये हमें क्या कथा सुनाएंगे जो हम श्रोताओं की पूजा कर रहे हैं, और स्वयं नीचे बैठ करके हम श्रोताओं को ऊंचा बैठाल करके और कथा सुना रहे हैं। परिणाम ये हुआ जब वक्ता में हीन भावना कर ली तो सती जी ने कथा सुनी नहीं ध्यान से। और गोस्वामी जी ने लिखा कि बोले जब कथा का वर्णन किया अगस्त ऋषि जी ने, तो भगवान शंकर को परम आनंद का अनुभव हुआ, हाँ परम सुख का अनुभव हुआ, और सती जी ने कथा ध्यान से सुनी नहीं। तो मैं ये कह रहा था वो अविचल हृदय, भगवान विष्णु जी ने अविचल हृदय में शंकर जी के रेखा देखी, उनके नेम को, प्रेम को, कि बोले शंकर जी के जीवन में कितना कष्ट आया, कितनी कठिनाई आई, और इन्हें पत्नी का भी त्याग करना पड़ा तो त्याग दिया, पर मेरी भक्ति का और मेरा नाम नहीं छोड़ा, मेरा नाम नहीं छोड़ा। तो भगवान विष्णु जी को लगा कि मेरा भी कर्तव्य है, मैं शंकर जी को जाकर के दर्शन दूं। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति कह रेखा, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान की कोई सेवा करता है, कोई भजन करता है, कोई उनके तरफ चलता है, तो भगवान बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज कृतज्ञ किसे कहते हैं? तो उन्होंने बड़ी सरलता से समझाया, जैसे आपको किसी ने 1 गिलास जल पिलाया हो तो आपके मन में ये बात आनी चाहिए, जब तक इनको हम 1 गिलास जल के जगह पे 1 गिलास दूध नहीं पिला देंगे तब तक इनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा सोचना ये कृतज्ञ होना है। और कृतज्ञता क्या है? बोले वो जल और दूध तो पी लिया और मौका लगा तो गिलास भी लेके चले गए बदले में सेवा करना तो भूल गए और मौका लगे और उस गिलास भी लेके चले गए। हमारे एक महात्मा जी बताते थे, एक बोले बाबा जी जलेबी खा रहे थे, जलेबी, तो एक लड़का आया, बोले महाराज रूखी जलेबी खा रहे, बोले दूध से अच्छा रहता है। हाँ, तो उनके पास में क्या एक लोटा था, बड़ा लोटा था, फूल का कीमती लोटा था। बोले महाराज आप थोड़ा तो रुकिए और मैं लोटा में दूध लेके आता हूं। और बेचारे महात्मा ने सोचा बड़ा भक्त आदमी है, और लोटा ले गया तो ले गया, और वो इंतजार कर रहे कब लेकर के आ गए। हाँ, वो जो है ले गया।
और फिर जो है वो आए नहीं, वापस आए ही नहीं है। हाँ, तो ये है कृतज्ञ सेवा तो की नहीं और बदले में उनकी हानि और पहुंचा गए। इसलिए हाँ, तो भगवान श्री राम जी को लगा कि शंकर जी के जीवन में इतनी कठिनाइयां आई फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ा, मेरा भी कर्तव्य है मैं उनको दर्शन दूं। तो प्रकट हो गए, दर्शन दिए। भगवान शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया और भगवान बोले शंकर जी से, बोले महाराज हम आपको कथा भी सुनाने आए और कुछ मांगने भी आए। बोले महाराज क्या सुनाने आए और क्या मांगने आए? सुनाने भी आए, क्या कथा सुनाने आए? बोले जो सती जी थी ना, सती जी, उन्होंने शरीर त्याग करके और पार्वती जी के रूप में जन्म लिया है और आपको प्राप्त करने के लिए तप किया है, तो उनसे आप विवाह कर लो। जाय विवाह हो शैल जय, ये मोय मांगे दे, ये मुझे मांगे दे दीजिए, उनसे विवाह कर लीजिए। शंकर जी राम जी के मानो विष्णु भगवान के वचन सुन के कहने लगे ये उचित तो नहीं है कि मैं उनके साथ में विवाह कर लूं, क्योंकि ये वही तो पार्वती है जो पिछले जन्म में सती थी, जिन्होंने सीता जी का रूप बना लिया था, जिनको मैंने मां समझ लिया था, उनके साथ विवाह करना उचित तो नहीं है। पर ध्यान देना, एक श्रद्धा होती है, एक परम श्रद्धा होती है, और जहां श्रद्धा और परम श्रद्धा की बात आवे तो परम श्रद्धा ही बोले विशेष होती है। श्रद्धा तो कुछ गुणों को देख करके श्रद्धा होती है, जैसे किसी में हमें कुछ गुण दिखे, इनमें ये विशेषता है तो श्रद्धा हो जाती है, और अवगुण दिख जावे तो अश्रद्धा हो जाती है। पर जहां परम श्रद्धा होती है तो कितने अवगुण दिखे, अश्रद्धा नहीं होती। जैसे महाराज जी सुनाते थे ना, एक महात्मा जी बैठे थे और उनका शिष्य लेटा हुआ था, सो रहा था, और एक सर्प आया उनके उसके गले की तरफ जा रहा था। सर्प जो है गले की तरफ जा रहा था। महाराज ने उससे कहा कि भाई क्यों जा रहा है इधर? बोले मेरा बदला निकल रहा है, इसके गले का खून पीऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि बोले खून का ही तो बदला निकल रहा है, तुझे खून तो चाहिए, खून तो मैं निकाल के दे देता हूं, तू खून पिएगा तो इसको तो जहर चढ़ जाएगा, ये तो मर जाएगा, तुम्हें खून ही तो चाहिए। तो बोले ठीक है, मुझे तो खून का बदला निकल रहा है, खून ले लेता हूं। महात्मा जी ने क्या किया, जो शिष्य लेटा था उसके सिर को उठा के अपने गोद में रख के और चाकू से गले में गर्दन में कट लगाया, और जिसके गले पे चाकू चलेगा तो नींद आएगी क्या? उसकी नींद खुली और क्या देखा कि बोले गुरुजी के गोद में मेरा सिर है और गुरुजी गला काट रहे, चाकू से गुरुजी गला काट रहे। तो नींद खुली, ऐसा दृश्य देख करके फिर सो गया। गुरुजी ने थोड़ा कट लगाया, चम्मच में थोड़ा खून निकाला और फिर सर्प के सामने रख दिया, वो पी के चला गया। अच्छा, वो जब सुबह उठा नित्य कर्म करके गुरुजी को प्रणाम करने आया तो गुरुजी ने पूछा, बोले शाम को तुमने रात्रि में कोई दृश्य देखा था क्या? बोले हाँ महाराज। क्या देखा था? बोले आपकी गोद में मेरा सिर था और आप गला काट रहे थे। महाराज ने कहा कि बोले जब तेरा गला हम काट रहे थे तो ये नींद कैसे आ गई? गला काट रहे थे तो नींद कैसे आ गई? बोले महाराज जब हम आपकी गोद में लेटे हैं और आपकी गोद में भी हमारा अनिष्ट हो जाएगा, फिर हमारा इष्ट कहां होगा? हम तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि आप हमारा कुछ अनिष्ट कर सकते हैं। मुझे यह लगा कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। बताओ, ऐसी इसको कहते हैं परम श्रद्धा। हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हमारा आप कुछ अहित कर सकते। महाराज जी हरिकृष्ण दास जी महाराज इस बात पर जोर दे रहे हैं ना, पहले ये मान ले महापुरुष हमारा अहित नहीं कर सकते, अहित नहीं कर सकते। बोले ऐसा सोचना इतनी प्रबल, उसको परम श्रद्धा कहते हैं। परम श्रद्धा जहां होती है वहां श्रद्धा का प्रवेश नहीं होता। श्रद्धा, परम श्रद्धा। तो अच्छा, शंकर जी के सामने भी दुविधा आई, भगवान शंकर जी के सामने दुविधा आ गई। पार्वती जी के साथ में विवाह कर लूं तो उनकी दृष्टि में यह अधर्म हो सकता है, और विवाह ना करना धर्म हो सकता है, उनको ये लग रहा है। परंतु धर्म अधर्म को छोड़ करके
और बोले भगवान की आज्ञा का पालन करना ये उनके लिए परम धर्म है। और चौपाई में लिखा, वो क्या कह रहे हैं, सिर धरे आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। रामचरितमानस में ये चौपाई 2 बार आई है। एक बार तो भरत जी ने भरद्वाज जी से कही है, सिर धरे आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। यही बात भरत जी ने भरद्वाज जी से कही है, यही बात शंकर जी ने श्री राम जी से कही है। हाँ, वो भरत जी को आतिथ्य स्वीकार करने के लिए भरद्वाज जी कह रहे हैं, तो भरत जी भी धर्म संकट में पड़ गए। ऋषि मुनियों की हमें सेवा करनी चाहिए, और ये ऐसी परिस्थिति आ गई है कि सेवा लेने के लिए कहा जा रहा है। तो उन्होंने भी बोले महाराज की आज्ञा का पालन किया, सिर धरे आयस करिए तो आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, परम धर्म यह नाथ हमारा। ऐसे ही कहते हैं, एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है, एक श्रद्धा होती है और एक परम श्रद्धा होती है। जहां धर्म और परम धर्म की बात आ जावे वहां धर्म छूट जाएगा, फिर परम धर्म। भगवान शंकर जी कह रहे हैं परम धर्म, विवाह ना करना यह धर्म हो सकता है, पर आपकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए परम धर्म है। सिर धर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए परम धर्म। और उनकी आज्ञा का पालन किया। तो स्वामी जी क्या कह रहे थे, महाराज जी सुबह के सत्संग में कह रहे थे, बोले उनका जो दृढ़ निश्चय है कि भगवान शंकर जी से विवाह करना है, तो बोले देखो भगवान विष्णु जी उनके सिफारिश कर रहे हैं कि बोले शंकर जी से कि बोले उनसे विवाह कर लो जा। और फिर सीता जी का नाम लिया स्वामी जी ने। सीता जी का क्या नाम लिया, बोले सीता जी की कितनी महिमा है, बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां भी उन गंगा जी ने कहा कि बोले रिद्धियां सिद्धियां आपको हाथ जोड़े खड़ी रहे। और वो सीता जी कहते हैं पुष्प वाटिका में गौरी माँ के मंदिर में गौरी माँ से प्रार्थना कर रही है, सहायता चाहती है। और सीता जी की भक्ति भावना से गौरी माँ प्रसन्न हो गई, तो क्या बोली, मनुजाहि रांचो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी अशीष सुनसी सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मुन मंदिर चली। जो सीता जी की इतनी महिमा है और वो गौरी माँ की पूजा करती है, वो कहते हैं उस दृढ़ निश्चय के कारण, भगवान शंकर जी के उन प्रति उनका प्रेम है, उसके कारण आप जानते हैं पतिव्रताओं में सब कहते हैं मुख्य हो गई। जितनी भी महिलाएं हैं उनमें पतिव्रताएं हैं, उन सब की आदर्श बोले पार्वती माता जी है प्रथम। और उनकी उपासना करके दूसरी महिलाएं माताएं बहनें पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। तो महाराज जी इसे उसकी वो सब महिमा जो उनकी है वो किस लिए, बोले वो दृढ़ता और एक निश्चय की महिमा सुना रहे थे। बोले साधक मात्र का आदर्श है, सत कहते वो पार्वती जी। ऐसे ही बोले हमें भी बोले जब दृढ़ निश्चय जब हम करेंगे बोले तब संसार से बोले हम हट पाएंगे, और नहीं तो बोले दृढ़ निश्चय नहीं है तो जो हम संसार से विषयों से सुख लेते हैं बोले वहां से जल्दी हट नहीं पाते। इसलिए भगवान ने गीता जी में वो संकेत किया, बोले अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव मंतव्य सम्यक विविषितो ईसा। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी कोई ये निश्चय कर ले कि अब तो मुझे परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, उसको उसी समय साधु मान लो। अभी भजन भले ही नहीं किया, दृढ़ निश्चय में कितनी शक्ति है, ध्यान देवे, दृढ़ निश्चय में इतनी शक्ति है जिसने ये निश्चय कर लिया कि अब हमें भगवान के तरफ ही चलना है, भगवान का ही भजन करना है, और उसको भगवान कह रहे हैं साधु मान लो, उसी समय साधु मान लो। पर हम लोगों का जानते होता क्या है, जितनी जल्दी हम गलत बात पकड़ते हैं जितनी जल्दी अच्छी बात नहीं पकड़ते। जितनी जल्दी
बोले जिससे हमारा लाभ से वंचित रह जाए वो बात पकड़ेंगे, इतनी जल्दी लाभ हो जाए वो बात नहीं पकड़ते। जैसे महाराज जी उदाहरण देके बताते, किसी को आपने 20 बरस तक 15-20 बरस तक आपने देखा, क्या देखा? बोले वो गीता रामायण का पाठ करता है, सत्संग करता है, नाम जप करता है, पूजा करता है। ये आपने 20-25 बरस तक देखा। और एक दिन क्या देखा? 1 मिनट ठेका पे बैठे देख लिया मदिरालय में। एक मिनट का दृश्य देख करके और उसको इतना महत्व दे दिया, इतना महत्व दे दिया, जो 20-25 बरस तक उसको अच्छा कर्म करते आपने देखा, वो सब गुड़ गोबर कर दिया 1 मिनट में। बोले अच्छा आज पता लगा ये कैसा है। चाहे वो केवल खाली बैठे देखा, पीते भी नहीं देखा, तो इसको अच्छा 20-25 बरस तक जो अच्छा देखा था तो उसका महत्व इतना नहीं रहा जितना 1 मिनट का गलत देख करके महत्व हमारे अंदर अंकित हो गया। ऐसे ही किसी व्यक्ति को 20-25 बरस तक आपने गलत काम करते देखा, 20-25 बरस तक गलत काम करते देखा, वो जुआ खेलता है, चोर भी है, मदिरा भी पीता है, मांस भी खाता है, ऐसे सब गलत कर और गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, ये सब गलत गंदे कर्म करते देखा 20-25 बरस तक। और एक बार आपने क्या देखा? वो कहते ऋषिकेश आया है, गीता भवन में आया है और हाँ, और गंगा जी में स्नान करके और घाट पे बैठ करके आसन बिछा के और गीता पाठ कर रहा है, अथवा कहते हैं माला जप कर रहा है। तो कहते हैं यहां भी उसको हम देख करके क्या समझेंगे? अच्छा यहां बगुला भक्ति करने आया। तो मतलब दोनों तरफ गलत ही गलत पकड़ा, अच्छाई कहां पकड़ी है? देखिए, इसलिए एक बात बता रहे, एक माता जी ने स्वामी जी से कहा, बोले महाराज जी जब हम अपने दोष देखते हैं तो मुझे लगता है कि बोले कैसे मेरा इस जन्म में उद्धार होगा। तो स्वामी जी महाराज का उत्तर संकेत ये है, बोले उधर देखो मत, उधर दोष देखोगे तो जीवन भर दिखेंगे। नाशवान शरीर है, नाशवान शरीर, उधर दोषों के नाशवान शरीर की तरफ मत देखो, आप तो भगवान की कृपा की तरफ, करुणा की तरफ, भगवान के स्वभाव की तरफ देखो। एक भगवान के तरफ देखने से और जितनी जल्दी बोले हमारे गलतियां और बुराई और असत से हम अलग हट सकते हैं, और उतने जल्दी केवल उधर ही उधर गलत ही गलत को देखते देखते जल्दी नहीं हट पाओगे। हाँ, किधर देखो? भगवान के स्वभाव की तरफ देखो। भगवान का स्वभाव कैसा है? उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव न आना। जो भगवान के स्वभाव को जान लेगा, और स्वभाव का पता कैसे लगता है? बोले सत्संग से, कथा से। इसलिए सत्संग को कहा ना सब साधनों की जननी है सत्संग। जैसे भरत जी महाराज जब श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे, तो आप जानते हैं वो अपने मां के तरफ देखते हैं तो उनका मन करता है पीछे लौट जाए, कि मेरी मां ने हट करके श्री राम जी को वन में भिजवाया। जब मां के तरफ देखते हैं तो मन करता है पीछे लौट जाए। और कहते हैं जब अपने तरफ देखते हैं तो उनके पैर ना आगे पड़ते हैं ना पीछे पड़ते हैं, बीच में रुक जाते हैं। और जब भगवान श्री राम जी के जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उतायल पाओ। जब श्री राम जी के भगवान के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो उनका दौड़ने का मन करता है। और भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की, जही अग बधो ब्याग जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। जिस पाप के कारण भगवान श्री राम जी ने बाली को मारा, जही अग बधो ब्याग जिम बाली, और फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, फिर विभीषण ने और सुग्रीव ने भी वही पाप किए कुछ, जिन पापों के कारण रावण को और बाली को श्री राम जी ने मारा। फिर वही पाप विभीषण और सुग्रीव जी से भी हो गए, पर राम जी ने ना तो सुग्रीव को मारा और ना विभीषण को मारा। क्यों नहीं मारा? बोले भगवान के शरण में जो चले जाते हैं तो फिर पिछले उनके स्वभाव से अगर कुछ गलती भी हो जाए तो भगवान उधर देखते नहीं। स्वामी जी महाराज की पुस्तक में लिखा है, एक बार विभीषण जी से धोखे में किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई, तो वहां के लोगों ने विभीषण जी को पकड़ लिया और पंचायती में मृत्यु दंड का फैसला सुना दिया।
और राम जी को पता लगा तो वहां पहुंच गए और उन्होंने क्या कहा, बोले ये मेरे मित्र हैं, धोखे से ब्राह्मण हत्या हो गई, तो बोले आप दंड तो अवश्य दें पर इनको ना दे के मुझे दें। राम जी कह रहे हैं विभीषण की जगह पे, बोले मुझे मृत्यु दंड दे। तो राम जी के ये वचन सुनकर के उन्होंने, वो कहते हैं, क्षमा कर दिया विभीषण जी को। तो ऐसे है, भगवान के शरण में हम चले जाए तो कहते हैं, और फिर दृढ़ निश्चय कर ले अब तो हमें भगवान की तरफ ही चलना है, उनका ही भजन करना है। कोई अपने बल से, बुद्धि से, विवेक से, विचार से कोई पार नहीं हुआ। बोले हम अपना कहते हैं उद्योग तो कर सकते हैं पर पार तो बोले सब भगवान की कृपा से ही होते हैं। इसलिए भगवान की कृपा का भरोसा रखें, महापुरुषों की वाणी सुनते रहें, और यहाँ गंगा स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, और फिर हम लोगों का उद्धार नहीं होगा तो किनका होगा? हमारे बल से, बुद्धि से, विवेक से, विचार से, साधन से नहीं होगा। अरे भक्त नहीं है तो पतित तो है ही। कबीरदास जी महाराज ने कहा, भक्त वत्सल जब सुने तो दिया कबीरा रोए, और पतित पावन जब सुने तो बोले चिंता मिट गई। हाँ, इसलिए पतितों में तो हम है ही, और भगवान पतित पावन है। इसलिए महापुरुषों के वचन सुनते रहे और अपने साधन करते रहे, और भगवान की कृपा से हमारा उद्धार होगा। नारायण नारायण। बाद में बात कर ले, सब अब हम समझ नहीं पाए। Rama
मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करे एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। मुकुटवंशी वाले की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि सौ संत महात्माओं की जय हो। गीता गंगा गो माता की जय हो। राज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।